वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर आ गए हैं आप सभी के सामने। आ गए हैं। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। जय हिंद, जय माँ सरस्वती, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ विंध्यवासिनी। तो आज जहाँ तक हमने संविधान में पढ़ा था उसके आगे आज 30 तारीख आज 30 तारीख संविधान में जहाँ तक हमने कल पढ़ा था आज उसके आगे पढ़ते हैं। आज हम उसके आगे पढ़ते हैं। उसमें हमने जो राष्ट्रपति पद के बारे में जो भी अनुच्छेद पढ़े थे और महाभियोग 61 में और आकस्मिक निर्वहन 70 में और सारी चीज़ें हैं। तो कल संसद सदस्यों को मनोनीत का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। संसद के सदस्यों के मनोनीत का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, जिसमें से 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और तीसरे अगला है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 आर्टिकल 123 में है। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। उसमें संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान है। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरुआत होने के 6 सप्ताह तक रहता है, परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती है। संसद की स्थगन के समय जब संसद स्थगित हो जाए तो वह अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। और अगला सैनिक शक्ति। सैनिक शक्ति में सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सम्मिलित है, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। सेना का सर्वोच्चतम शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन अगर इसका गलत उपयोग वह न कर सके, इसमें कई प्रावधान, कई विधियां बनाई गई हैं। और अगला राजनीतिक शक्ति। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही जारी किया जाता है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूत की नियुक्ति करता है एवं भारत में विदेशों के राजदूतों को नियुक्ति का अनुमोदन देता है। राष्ट्रपति राजनीतिक शक्ति, अगर कोई भी समझौता, अगर किसी भी राजनीतिक शक्ति में अगर किसी भी दूसरे देश से अगर कोई संधि समझौता होता है तो वह राष्ट्रपति
के अनुमोदन पर ही किया जाता है। मतलब कि वह भारत का सर्वोच्च नागरिक है, इसलिए उसे यह शक्ति दी गई है कि जो भी समझौते और लिए गए हैं, किए गए हैं दूसरे देशों से, वह सर्वमान्य है, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो। इसलिए मान लीजिए कोई कांग्रेस में संधि हो गई, कांग्रेस के समय में किसी दूसरे देश से संधि हो गई, तो ज़रूरी अब उसे मोदी आकर हटा नहीं सकते हैं। जब दोनों देशों की सहमति से चीज़ें हटाई जा सकती हैं, संधि हटाई जा सकती हैं, लेकिन एक तरफा संधि नहीं हटाई जा सकती, समझौता नहीं हटाया जा सकता। इसलिए सर्वोच्च, भारत का सर्वोच्च व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, और इसमें राष्ट्रपति भारत के राजदूतों को नियुक्ति करता है, भारत के राजदूतों को नियुक्ति करता है, राजदूतों की नियुक्ति करता है, और भारत में जो विदेशी राजदूत हैं उनकी भी अनुमोदन करता है कि हम तुम्हारे देश के राजदूत को यहाँ पर रखना चाहेंगे कि नहीं रखना चाहेंगे। यह शक्ति होती है भारत राष्ट्रपति में। ये सारी चीज़ें देखा जाए तो प्रधानमंत्री की इस सलाह पर ही किया जाएगा, लेकिन शक्तियाँ राष्ट्रपति में होती है, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही किया जाएगा। किसी भी राजदूत की नियुक्ति की जाएगी तो पहले प्रधानमंत्री डिसाइड करेंगे, मंत्रिमंडल डिसाइड करेगा, फिर उसके बाद वह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जिसे प्रस्ताव उस राष्ट्रपति को वह प्रस्ताव पास करना ही करना है। यह ज़रूरी है, एकदम 100% करना ही करना है उन्हें। और क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जो आर्टिकल 72 में है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने या उसे प्रलंबन और परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त होता है। क्षमा में दंड एवं बंदीकरण दोनों हटाया जा सकता है तथा दोषी को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदल कर कम किया जा सकता है, जैसे मृत्युदंड को लघुकरण कर कठोर या साधारण कारावास में परिवर्तन किया जा सकता है। परिहार में दंड के प्रक्रिया में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम की जाती है, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है। प्रविलंबन के किसी दंड विशेष मृत्युदंड को रोक लगाना है ताकि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना कर सके। विराम में किसी दोषी के सजा की विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है, तो इसे जैसे गर्भवती स्त्री को सजा को कम कर देता है। जैसे मान लीजिए कोई महिला है और वह उसे दंड दिया गया है, उसे दंड मान लीजिए मृत्यु दंड दिया गया है और वह गर्भवती भी है, प्रेग्नेंट भी है, तो उसके दोष को, उसके अपराध को जो उसे दंड दिया गया है, उसके अपराध को अगर मृत्यु दंड है तो उसे कम किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है या फिर उसे बदला जा सकता है। जैसे अगर मृत्यु दंड है तो
कारावास में उम्र कैद में बदला जा सकता है, क्योंकि जो अगला आने वाला व्यक्ति है, जो अगला आने वाला नन्हा मुन्ना बच्चा है, उसका कोई दोष नहीं है उस अपराध में। अगर उस महिला को अगर फांसी दे दी गई तो उस बच्चे की भी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए इस चीज़ को स्थगित किया जा सकता है कुछ समय के लिए, या फिर कारावास में बदला जा सकता है। जब क्षमादान की पूर्ण याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका नहीं दायर की जा सकती। जब एक बार क्षमा याचिका आरोपी द्वारा भेजी गई और वह निरस्त कर दी गई राष्ट्रपति द्वारा, तो दोबारा आप नहीं भेज सकते कि आप बार बार भेजते ही रहिए, नहीं मान जाइए। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान भाग 18 में आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियों में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में आप जैसे कि भाग 18 और आर्टिकल नंबर 352 से लेके 360 तक के हैं। 352 से लेके 360 तक। इधर हम आज कौन कौन सा आर्टिकल पढ़े हैं, तो हम 72 में क्षमादान और 123 में अध्यादेश और अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और आर्टिकल 352 में 352 से 60 आपातकाल की शक्ति, राष्ट्रपति में आपातकाल की शक्ति। ये इधर लिखा जाएगा। आपातकाल की शक्तियों में है मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार की आपातकाल लागू कर सकता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से, यानी जिस मंत्रिपरिषद का मुख्य अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो प्रधानमंत्री की सहायता से आपातकाल लगाया जा सकता है। इसके 3 प्रकार की आपातकाल लागू किया जा सकता है। जैसे पहला युद्ध है और या बाह्य आक्रमण, युद्ध या बाह्य आक्रमण, और बी राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपातकाल। राज्यों में संवैधानिक 200 राज्यों में संवैधानिक राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल अगर हो जाता है, विफलता के कारण लगाया गया आपातकाल 356 में है, राज्यों में विफल आपातकाल। और राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन 356 में, राष्ट्रपति शासन 356 में। और तीसरा वित्तीय आपात 360 में,
वित्तीय आपात, अगर आर्थिक वित्तीय वित्तीय आपात तब लगाया जाता है जब बहुत अभी तक यह आपात अभी तक यह इसकी ज़रूरत नहीं आई है और कभी ना आए, भगवान करे। इकोनॉमी हमारी तेज़ी से आगे बढ़ती रहे, लोगों की इनकम बढ़ती रहेगी तो देश की इकोनॉमी बढ़ती रहेगी। जब लोगों की इनकम में गिरावट आएगी तो देश की इनकम में गिरावट आएगी। अगर लोगों को रोज़गार मिलेगा तो देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसलिए सरकार को जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंपनियां खड़ी करके विकास रोज़गार देने का प्रयास करेंगे तो वित्तीय आपात कभी न आने का संभावना बहुत हद तक सही रहेगी। जब लोगों को रोज़गार मिलेगा, जब लोगों के पास पैसा होगा तो खर्च करते रहेंगे। जब लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा, रोज़गार ही नहीं रहेगा तो कहाँ से खर्च करेंगे लोग। और वित्तीय आपात 360 में, राष्ट्रपति 356 में, राष्ट्रपति 356 में, आर्टिकल 356 में, वित्तीय आपात 360 में। न्यूनतम अवधि केवल दो माह, न्यूनतम अवधि केवल 2 माह के लिए लगाया जा सकता है। और राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन वह परामर्श मानने के लिए वैध नहीं है। आर्टिकल 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को अपना परामर्श दे सकता है, लेकिन परामर्श दे सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वह सुप्रीम कोर्ट का कहना माने हैं। जो सही लगेगा राष्ट्रपति द्वारा, जो सही लगेगा या फिर जो सही लगेगा वो चीज़ें राष्ट्रपति करेंगे। और 10वां राष्ट्रपति के किसी भी विधेयक पर अनुमति देने का निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो पर प्रयोग कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल 111 में केवल यह कहा गया है कि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा। जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग के उदाहरण है 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाक संशोधन अधिनियम, जिस पर तत्कालिक राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया। 3 वर्ष पश्चात 1889 में जब अगले राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने इस विधेयक को नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास पुनर्विचार हेतु भेजा, परंतु सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला किया। और भारत में राष्ट्रपति के द्वारा संघ वित्तीय आयोग की सिफारिश महालेखा परिषद परीक्षक के प्रतिवेदन, राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे। यह 1 बार राष्ट्रपति और तब 1 बार राष्ट्रपति रहे। केवल वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी।
केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए थे जो एक बार चुनाव में हार गए थे, फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 12वीं अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन, 12वीं अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। जो आर्टिकल 64 से लेकर 69 तक है। 143 हो गया और आज आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति और आर्टिकल 64 में 64 से लेकर 69 तक सभापति। उपराष्ट्रपति राज्य का सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं होता, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। राज्यसभा में अगर कोई बिल पास होता है नहीं होता है, अगर चीज़ें 50-50% हो, राज्यसभा में कोई बिल अगर होता है, अगर 50-50% हो तो उसमें राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। वह जिसके साथ जाएगा बिल के विरोध में जाएगा, बिल के पक्ष में जाएगा। अगर जिसके साथ जाएगा अगर बिल के साथ गया तो वह बिल पास हो गया, अगर नहीं गया तो वह बिल खारिज हो जाएगा। और योग्यता, इसके बारे में अगर योग्यता के बारे में बात की जाए तो कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यता तभी होगी जब वह भारत का नागरिक हो और 35 साल की उम्र पार कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्य हो, निर्वाचन के समय किसी भी प्रकार का लाभ के पद पर नहीं हो, वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। यदि ऐसे व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। अगर किसी भी पद पर हैं तो अगर उपराष्ट्रपति बन गए हैं तो इसके पहले वाला जो पद था उसने इस स्थान को खाली कर दिया, वह चीज़ें नहीं है, अब वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। और आज के लिए इतना ही।
आज के लिए इतना ही। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा आज हमने पढ़ा राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की शक्ति और 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति और 252 से 260 आपातकाल लागू करने की शक्ति, जिसमें से 352 में आपातकाल की शक्ति, 356 में राष्ट्रपति शासन लगाने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति है राष्ट्रपति। और 360 में है राज्यों वित्तीय आपात घोषणा। और 143 में है सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, लेकिन वह लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। और आर्टिकल 63 के अनुसार आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति की बात करता है। आर्टिकल 64 से लेकर 69 तक जो नियम लिखे गए हैं उसमें और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा। उपराष्ट्रपति प्रधान सभापति होगा। सॉरी उपराष्ट्रपति प्रधान सभापति होगा। आर्टिकल फिर ये 64 के अंदर जो लिखे गए हैं और आर्टिकल 89 में चीज़ें हैं। आर्टिकल 89 में कुछ चीज़ें कही गई हैं। और उपराष्ट्रपति हमारे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।